ऐसे ही विदेशी हॉरर स्टोरीज हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरेंडस मिडनाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करेंगे हम उतनी ही अच्छी कहानियों की कॉपीराइट खरीद सकेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कार्तिक जैसे सम्मोहित हो चुका था, लेकिन अचानक से उसे होश आया। उसने महसूस किया कि वो छाया तो कोई इंसान ही होगा, और वो तो उस गुमघर के तरफ ही जा रहा था जहां जाना मना था। इस बार कार्तिक को उस दरवाजे की तरफ से एक हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। उसमें जैसे कोई अलग ही सम्मोहित करने वाली जादू थी। वो सुर जैसे कार्तिक को अपनी तरफ बुला रहा था। उस सम्मोहन के पास खुद को समर्पित करके कार्तिक गुमघर की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे उस सुर के पीछे पीछे वो आ पहुंचा गुमघर के दरवाजे के बिल्कुल सामने। फिर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया वो सफेद छाया, और साथ साथ कार्तिक भी अंदर चला गया। कार्तिक के बिल्कुल सामने था वो आदमी, कपड़े खून से लथपथ, जमीन भी खून से रंगे हुए थे। ऊपर देखा कार्तिक, सिर्फ काला अंधेरा, जैसे इस अंधेरे का कोई अंत ही नहीं था। कार्तिक उस कमरे से निकलना चाहता था, लेकिन कैसे? छोटा सा कमरा, चारों तरफ सिर्फ दीवारें, कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं। इतना अंधेरा कि कार्तिक को सामने पड़ी उस लाश से नहीं, अंधेरे से तकलीफ होने लगी। कुछ याद नहीं आ रहा था, खुद का नाम, पता, कुछ भी नहीं। कुछ देर पहले आंखें खोलने के बाद से जैसे यही उसकी दुनिया बन गई हो। आगे पीछे कुछ याद नहीं। क्या दिन है, कितने बजे है, सब समझ के परे। सर के पीछे इतना दर्द हो रहा था कि सहा नहीं जा रहा था। दो आंखों में सिर्फ थकान थी। थोड़ा थोड़ा करके होश आने लगा उसे। समझ आने लगा कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है वो। अंधेरे में खुद को संभाला। अंधेरे में छोटी छोटी कीड़े उसके शरीर के ऊपर चलने लगे, उसकी चमड़ी नोच कर खाने लगे। बहुत थक चुका था वो। नींद आने लगी। अचानक होश आया, सिर के ऊपर किसी के बातों की आवाज सुन के। सर के बहुत ऊपर एक जगह जहां से निकला जा सकता है, वहां से कुछ डरे हुए चेहरे दिख रहे थे। चेहरे किसी और के नहीं, सिद्धार्थ, विद्या, दादाजी, जेठ जी और बाकी सब। रोने की आवाज आ रही थी। दादाजी रोते हुए कहने लगे, इसीलिए ही गुमघर के आसपास आने से मना किया था मैंने। ये सिर्फ कमरा नहीं, 40 फीट गहरा एक कुआं है। विद्रोही प्रजाओं को यही फेंका जाता था। 15 साल पहले नौकर नितिन की बेटी माधुरी इस खेल के वक्त यहाँ आई थी, और यही गिरकर गर्दन मरोड़ने से मर गई थी। अब पता नहीं कार्तिक के माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। दादाजी के आखिरी शब्द आंसुओं से भरे हुए थे। धीरे धीरे सब याद आने लगा कार्तिक को। सामने पड़ी हुई लाश को भी पहचान गया। अब जो चेहरा लहूलुहान हो चुका है, वही तो जन्म से वो आईने में देखता आया है। वो कोई और नहीं, कार्तिक ही है। गर्दन मरोड़ चुके हैं, उसके ही खून से जमीन भीगी हुई है। लेकिन अचानक से उनके कान के ठीक पास एक धीमी सी जानी पहचानी आवाज आई। तो कहानी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही विदेशी हॉरर स्टोरीज हिंदी में सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।